क्वेश्चन नंबर 4। वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। वर्गाकार क्यारी की भुजा कितनी है भैया? 5 मीटर। वर्गाकार क्यारी है तो वर्ग का क्षेत्रफल प्रयोग करेंगे। इसका क्षेत्रफल घातीय संकेतन में दिखाना है। इसका वर्गाकार क्यारी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल प्रयोग करेंगे और क्यारी का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 5। 5 का स्क्वायर अर्थात 5 की घात 2 मीटर स्क्वायर। वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा? 5 की घात 2। इसे घातीय संकेतन में लिखना था तो 5 की घात 2 लिखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 5 सरल कीजिए। 5 में का फर्स्ट है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार? 4। तो इसे साइड में लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। जितनी घात उतनी बार लिखा जाएगा। फिर इसकी गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 2 की घात 4 का मान 16 गुणे 3 की घात कितनी है? 2। 3 की घात 2 तो 3 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 3 गुणे 3 कितना होगा? 9। 3 गुणे 3 9। अब 16 और 9 की गुणा करेंगे तो 16 नामा 144। तो इस प्रकार 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 144। सेकेंड है -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3। सेकेंड क्वेश्चन -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3। दोनों की घातें समान हैं। चाहें तो इसे डायरेक्ट हल कर सकते हैं। -2 की 3 बार गुणा, फिर -10 की 3 बार गुणा। ठीक, जो गुणा आए उनको आपस में फिर गुणा कराना। चलो हम दोनों टाइप से बता देते हैं। यहाँ देखो -2 की घात 3 तो -2 की 3 बार गुणा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो -2 की घात 3 का मान कितना आया? -8 गुणा -10 की घात 3, -10 गुणे -10 गुणे -10, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 दशामन 100, 100 दशामन 1000। -10 की घात 3 का मान कितना? -1000। माइनस और माइनस की गुणा प्लस 8 और 1000 की गुणा 8000। तो जब -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 8000। या इसे सेकंड मेथड देखो, -2 की घात 3 भी, -2 का कितना घात है? -2 की घात भी 3 है और -10 की घात भी 3 है। दोनों की घातें क्या हैं? समान। और जब घातें समान हैं तो इन्हें हम -2 गुणे -10 की होल पावर 3। दोनों की घात कितनी थी? 3। तो दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिखा और पूरे की घात कितनी लगाई? 3। ठीक, अब देखो माइनस और माइनस की गुणा प्लस 2 और 10 की गुणा 20।
और घात कितनी थी 3। 20 की घात 3, 20 की घात 3 का मतलब है कि 20 की 3 बार गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 जीरो। इस प्रकार भी आंसर सेम ही आएगा। तो जो सरल लगे उससे कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं 15,625 के, जो मिले उन्हें घातीय संकेतन के रूप में लिखना है 5 के आधार पर। ठीक। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? वे टुकड़े या वे गुणनखंड जिनको और अधिक तोड़ा ना जा सके। ठीक, ये बताया था अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। 15,625 के फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ऐसे वाले अभाज्य वाले ऐसे करने हैं अभाज्य। इकाई अंक कितना है भैया 5, इकाई अंक 5। तो अंकों का सम करेंगे, अंकों का योग। 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 प्लस 5 19। इन अंकों का योग कितना बना 19। इकाई अंक 5, इकाई अंक 5 है तो संख्या 3 से कटेगी या 5 से। तो यहाँ जब अंकों का योग देखा तो अंकों का योग कितना है 19। अंकों का योग 19 है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तब फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 चियां 15, 5 एकम 5, कितना बचा 1। यहाँ हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, 12 था 2 बचा, यहाँ हो जाएगा 25, पचम 25। फिर से 5 से डिवाइड होगा। 5 छक्के 30, 31 था 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 12 था 10 हुआ 2 बचा, 2 बचा है तो 25 हो जाएगा, पचम 25। फिर इकाई अंक 5 तो फिर से 5 से डिवाइड होगा। 5 एकम 5, 6 था 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 12 था 2 बचा 25, पचम 25। फिर यहाँ पे 5 दूनी 10, 12 था 2 बचा 25, पचम 25 और एक पचम 25। 5 एकम 5। तो 5 के कितने फैक्टर हुए भैया 3 3 6। टोटल कितने फैक्टर हुए 6। तो 15,625 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार है ये 6 बार। 3 2 5 और 1 6। तो इसे 5 कितनी बार आया 6 बार, तो घात 6। आधार 5 और घात कितनी 6। तो घातीय संकेतन में 5 की घात 6 इस प्रकार लिखेंगे।